गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का डिटेल्स में व्यू देखे थे। आज के क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे। मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत एटॉमिक मास यूनिट से होती है। तो एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट है उसका फॉर्मूला होगा एटॉमिक mass unit, that is mass of C12 atom upon 12। तो mass of C12 atom में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, that is 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन अपॉन 12। आप जानते हैं कि 6 प्रोटॉन होंगे, एक प्रोटॉन का मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 और न्यूट्रॉन का भी मास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 और इनकी संख्या आपको दी हुई है 6/12। तो हमारा टोटल कैलकुलेशन क्या आएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। देखिए एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में हम लोग AMU कहते हैं। तो 1 AMU अगर देखा जाए तो 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इसको आज के मौजूदा किताब बुक में इसको 1 डाल्टन भी कहा जा रहा है। तो इसके स्थान पर 1 डाल्टन, इसको AMU को शॉर्ट में U भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है एटॉमिक मास यूनिट। देखिए एटॉमिक मास यूनिट के बाद एटॉमिक मास को जो है इंटरनेशनली 1961 में अडॉप्ट किया गया था। इससे पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाला जाता था, बाद में ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाला गया, फाइनली 1961 से ये कार्बन के रिस्पेक्ट में निकाला गया है और कहा गया है एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच डिफाइन्स दैट मास ऑफ एन एटम ऑफ एन वन एलिमेंट इज हाउ मच हैवियर देन द मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम। दैट इज एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ एन एलिमेंट, ये ग्राम में होंगे, अपॉन मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम। आपको मालूम है कि मास ऑफ 12th पार्ट ऑफ C12 एटम जो है 1 AMU के बराबर है और 1 AMU का वैल्यू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होगा। तो हमारा जो एटॉमिक मास होगा, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग अगर सीधे सीधे रखें मास ऑफ एन एलिमेंट, ये ग्राम में, अपॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर है? आशा रखते हैं ये सब लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास के बाद ग्राम एटॉमिक मास। देखिए ग्राम एटॉमिक मास को अगर हम शॉर्ट में कहें तो जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। वैसे इसके कई डिफिनेशन हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसका दूसरा होगा द मास ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या फिर मास ऑफ 1 मोल एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो हमारा अगर फार्मूला के बेस में देखें तो एटॉमिक मास के बाद ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में स्केलर और वेक्टर का कोई अंतर नहीं होता है। तो आप यहाँ एटॉमिक मास के स्थान पर एटॉमिक वेट और वेट मास के स्थान पर वेट ले सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए इस पर सवाल कुछ इस तरह से आता है द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो आपको मालूम है कि ग्राम एटम इक्वल्स टू मास अपॉन एटॉमिक मास। आप जानते हैं कि यहां मास जो क्वेश्चन में गिवन है वो 142 है और एटॉमिक मास जो क्लोरीन का है, एटॉमिक मास क्लोरीन का वो 35.5 होता है। तो अगर हम लोग इसमें डिटरमाइन करें ग्राम एटम तो होगा हमारा 142 अपॉन 35.5। अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 4। अब इसका यूनिट क्या होगा ग्राम एटम, इसका यूनिट होगा ग्राम एटम। अगले टर्म की तरफ चलते हैं। अगला टर्म है मोल, मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में कुछ सिमिलरिटीज है। एटॉमिक मास कहता है इट इज ए नंबर व्हिच डिफाइन अस मास ऑफ एन एलिमेंट, यहां कहेगा
mass of a compound is how much heavier than the mass of 12th part of C12 atom. That is, molecular mass is a number which defines us that mass of a molecule of one compound is how much heavier than mass of 12th part of C12 atom. That is, molecular mass equals to mass of C12 atom, sorry, molecular mass equals to mass of compound upon mass of 12th part of C12 एटम. जैसा हमने एटॉमिक मास में डेफिनेशन देखा था, सिमिलरली हम लोग यहां रखते हैं. इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास. देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं क्या, कि व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल. क्या कहलाएगा, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल. इसको हम लोग कहते हैं मास ऑफ 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या फिर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए फॉर्मूला आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ ए मॉलिक्यूल अपॉन मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास. इसके बाद हमारा टर्म आता है ग्राम मोलर वॉल्यूम. बच्चों, एक मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर जो होगा उसको हम लोग ग्राम मोलर वॉल्यूम या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहेंगे. दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड ग्राम मोलर वॉल्यूम. और एक मोल का जो एसटीपी पर वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा. दैट इज, हम लोग जो है अगर ग्राम मोलर वॉल्यूम लिखें, बच्चों यहाँ ग्राम मोलर के साथ ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं. ग्राम मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू V अपॉन 22.4. ये वॉल्यूम जो होगा वो हमारा लीटर में होगा. अगर हम लोग मिलीलीटर में लें एसटीपी पर, दैट इज 22,400, ये मिलीलीटर के लिए होगा. क्लियर है? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा मोल. देखिए, मोल जो है वो 7th फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम का. मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे जितने पार्टिकल 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में पाए जाएंगे. दैट इज, मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स मेनी एंटिटीज, दैट इज पार्टिकल्स. एंटिटीज के स्थान पर आप पार्टिकल्स कह सकते हैं. यह पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है. एज दे आर एग्जैक्टली इन 0.012 kg और 0.12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स. दैट इज, मोल जो हमारा है, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन, अब ये जो 12 ग्राम ऑफ C12 एटम है, इसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 एटम्स contains 6.02 into 10⁻23 atoms, which is called Avogadro number. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर रखते हैं. यहां पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स जो है एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर आयंस. इसको शॉर्ट में अगर लिखें तो स्मॉल n बाई कैपिटल N लिखते हैं. देखिए, इन फॉर्मूले को अगर अभी तक जो भी फॉर्मूले पढ़े उनको अगर एक जगह करके रखा जाए, मतलब शॉर्ट में करके रखा जाए, हमने सबसे लास्ट से शुरुआत करते हैं. सबसे लास्ट में हमने पढ़ा मोल. तो 1 मोल जो होता है उसमें उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने पार्टिकल 1 ग्राम एटम में होते हैं, और उतने ही पार्टिकल 1 ग्राम मॉलिक्यूल में होते हैं, और इतने ही पार्टिकल्स 1 ग्राम मोलर वॉल्यूम में होते हैं. अब देखो बच्चों, सब में 1 लगा रखा है, उसको अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स ग्राम एटम में होंगे, और इतने ही पार्टिकल ग्राम मॉलिक्यूल में होंगे, और इतने ही पार्टिकल ग्राम मोलर वॉल्यूम में होंगे. अब देखिए, इन फॉर्मूले को अगर कंपाइल करके एक जगह रखा जाए तो कुछ इस तरह से निकलेगा कि 1 मोल जो है, दैट इज मोल जो है, मोल में उतने पार्टिकल्स होंगे, मतलब मोल का जो फाइनल फार्मूला होगा, हमने सबसे पहले मोल के लिए रखेंगे स्मॉल n बाई कैपिटल N, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर. दूसरा है ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल. इसके लिए हमने पर रखा है क्या, मास अपॉन मोलिकुलर मास.
नेक्स्ट था ग्राम मोलर वॉल्यूम, इसमें जो है ग्राम मोलर वॉल्यूम हमारा होगा V अपॉन 22.4, ये जब लीटर में रहेगा तब, और यही जब मिलीलीटर रहेगा तो V मिलीलीटर के लिए 22,400। बच्चों एक बार रिपीट कर लेते हैं, ये जो हमारा N है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, N जो है वो हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो है वो हो सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन। दूसरा जो है Na, इसका वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तीसरा जो है M मास, अगला जो है वो है हमारा mm, ये होगा मोलर मास या फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक या फिर मोलर मास। नेक्स्ट हमारा कैपिटल भी वॉल्यूम इन लीटर एट STP और स्मॉल भी वॉल्यूम इन मिलीलीटर एट STP। देखिए ये तो थ्योरीज हुई, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बच्चों यहाँ तक के जो थ्योरीज हैं उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके रखिएगा और अगले क्लास में आप हमें पूछिएगा। हम तब तक एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ग्राम दे रखा है, दैट इज हमें मास दे रखा है, हमारा m जो है वो दे रखा है 46 ग्राम, और हमें मालूम है सोडियम का मॉलिक्यूलर मास 23 होता है। तो अगर हम लोग मोल निकालें दैट इज W/mm 46 अपॉन 23 दैट इज 2 मोल। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब यूनिट लिखते हैं तो मोल से ई नहीं छुपा देते हैं, ठीक है। आज की क्लास